हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना आप लोगों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ये क्या टांग लिया, तो हमने यहाँ पे टांग लिया कि जैसा ही ऐसे गर्मी होगा वैसे ही ऐठ लगे हाथों पोंछ लेंगे, खोजना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसको टांग लिया। चलिए इग्नोर करिए इसको। और आज की वीडियो हमारे शुरू होने वाली हमारे गौरव भैया के ऊपर। ये गौरव भैया हमारे फेवरेट ब्लॉगर थे, क्योंकि ये भी ब्लॉगर ही हैं। इनके पोस्ट जो इन्होंने इंस्टाग्राम पे इतना बड़ा सा पोस्ट किया था ना, नहीं इतना बड़ा सा जो पोस्ट किया था ना, उसी पोस्ट के आधार पे मैं आप लोगों को सारी की सारी बातें क्लियर करूँगी कि कितना सही बोल रहे हैं और कितना गलत बोल रहे हैं। तो चलिए, इनकी वीडियो जो है, इनकी धर्मपत्नी रितु राठी और ये हमारे गौरव तनेजा का हो रहा है डाइवोर्स। ठीक है, डाइवोर्स का मतलब समझ रहे हैं, एक होता है डिवोर्स, लेकिन इनका हो रहा है डाइवोर्स। ठीक है गाइज, समझ रहे हैं आप लोग। इसको हम लोग पब्लिक स्टंट बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन लोगों को लग रहा है कि ये पब्लिक स्टंट है, वो जा करके उनकी जो है वो देख करके आए, जो उन्होंने पोस्ट किया था। पोस्ट मैं यहाँ पे पोस्ट लगा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लगाया कि आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करिए और हमारे गौरव भैया का जो है जा करके पोस्ट पढ़िए। ठीक है, कहानी शुरू होती है जहाँ से मैंने देखना शुरू किया था गाइस। इनकी कहानी शुरू होती है लॉकडाउन से, जहाँ से मुझे चैनल रिकमेंड हुआ था। और ये उस समय जो है ब्लॉगिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ना ऐसे हाई लेवल पे जाते करके, क्योंकि ये दोनों लोग पायलट है ना, ऐसे करके जो है इंडिगो चलाते थे, तो इसीलिए जो है इनकी भी ऐसे ब्लॉग ऐसे करके ऊपर जाती थी। इनकी एक वीडियो जो है ना मेरे सामने आई थी, जिसने भाई साहब मेरा माथा ऐसा डक 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 हिला दिया था। वीडियो में ये था कि इनकी बेबी जो थी हमारी रितु भाभी पूरी तरीके से जो है ना लेबर पेन में थी। प्रेगनेंसी के टाइम में बिल्कुल लेबर पेन में थी। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, नर्स अपना काम कर रहे थे। हमारे सो कॉल्ड भैया जी, जो गौरव भैया जी हैं, वो वहाँ पे कैमरा रख करके, वीडियो नहीं देखा है तो जा करके वो लेबर पेन वाली वीडियो देख लीजिएगा हमारे भैया और भाभी जी का। वहाँ पे रख करके जो है कैमरा, सोच रहे थे कि जैसे ही डिलीवरी होगा ना वैसे का धमाका करेंगे, एकदम कंटेंट बनाएंगे, कंटेंट। ठीक है गाइस, उन्होंने जो है डिलीवरी का भी कंटेंट बनाया हुआ है और डिलीवरी की भी वीडियो छापी हुई है, जा करके आप उनके चैनल पे देख लीजिए। इन्होंने जो इंस्टाग्राम पोस्ट डाला है उसमें उन्होंने पब्लिकली ये बोला है कि मतलब हमारे और रितु के बीच में चीज़ें जो है वो आगे चल करके सही हो जाएंगे। मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे जो है रोस्ट ना किया जाए और या मेरी फैमिली के ऊपर जो है बातें ना बनाई जाए। चीज़ें थोड़ी सी हमारे बीच में बिगड़ी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग डिवोर्स ले रहे हैं। वो उनके आप खुद ही पढ़ लीजिए और मीनिंग का जो है वो हिंदी में अर्थ निकाल लीजिए। जिन लोगों को जो है वो समझ में नहीं आ रहा, बेमतलब कहीं विवाद बनाए हुए हैं, विवाद। हमने दूरबीन की नज़र लगा करके जो है उनके पूरे इंस्टाग्राम के मैसेज को पढ़ा है, एक एक चीज़ को जो है वो पढ़ा है। उसमें 5-7 पॉइंट ऐसा है जिसको पढ़ने के बाद आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि इनके बीच में थोड़ी सी जो है चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, लेकिन ये खुद प्रे कर रहे हैं कि हमारी और हमारे फैमिली के बीच में चीज़ें जो है वो सही हो जाएंगी। चलिए, अब यहाँ पे हमारी रितु भाभी जो हैं उनकी वीडियो, उनको देखने के बाद ये ऐसा रियलाइज हुआ। पहले की वीडियो भी आप उनकी देख लीजिए, जिसमें हमारी रितु भाभी जो है ना कहीं ये जो हमारी सो कॉल्ड यूट्यूब की जो भाभी जी हैं, मनीषा भाभी से कहीं ना कहीं उनकी जो है चीज़ें थोड़ी थोड़ी मैच करती है, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी। क्योंकि हमारी रितु भाभी जो है ना वो बिल्कुल मनीषा भाभी की ही तरह हैं। और हमारे भैया जी जो हैं वो सुपर एक्टिव हैं, सुपर एक्टिव। भैया ने लॉ भी पढ़ लिया, भैया ने का नहीं कर लिया भाई। खलिहर टाइम में भैया ने बहुत अच्छा काम किया। एक हमारे चंगू है जो कि खलिहर टाइम में कुछ नहीं करता है, खाली मेहरारूनों के बीच में बैठ करके चुगली करता है। एक हमारे भैया जी हैं गौरव भैया, जिन्होंने खाली टाइम में सब कुछ किया, उसकी भी वीडियो बनाई, पढ़ाई भी किया, लॉ की परीक्षा भी दी। हमने एकदम ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के उनकी वीडियो भी देखी। परीक्षा भी देने जाते थे, बिल्कुल कैमरा ले करके जाते थे गाइस, एकदम कैमरा ले करके जाते थे, वीडियो बनाते थे, सब कुछ बनाते थे।
एक एक चीज़ें जो है बनाते थे, सोशल मीडिया पे डालते थे, उनका वो बहुत वेरी गुड वाला कंटेंट हुआ करता था। और यहाँ पे रितु राठी जी जो हैं, उनको वीडियो में देख करके ऐसा महसूस होता था, मुझे बहुत दिनों से महसूस होता था कि ये हमारी रितु भाभी जो है ना, ये बिल्कुल भी इस तरीके की नहीं है जैसे गौरव भैया जो है अपनी बीवी चाहते थे। वैसे ये लोग किए तो लव मैरिज है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें जो है ना कुछ समय बाद जा करके उसका जो है वो दरकिनार हो ही जाता है। ठीक है, अब हमारे भैया सुपर एक्टिव, भाभी जी थोड़ी सी झुलमुलाई हुई, भैया एक तो हमारे पायलट। और आप लोगों ने वो वीडियो देखी है कि नहीं, हमारे गौरव भैया की, जा करके उनके चैनल पे देख लीजिएगा, हमने देखी है। गौरव भैया के सामने जो है वो जो इसे टोपी पे लगा करके रहती हैं केबिन क्रू, क्या बोलते हैं उनको, जो वो होती हैं यार, एयर होस्टेस। भैया उनको इसे इशारों में बतिया रहे थे। आप लोग जा करके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, पायलट वाली। अब उनका जो है वो देखने का नज़रिया जो है, मैंने तो समझ लिया भैया कि हमारे भैया जी कुछ गड़बड़ गबाड़ी तो कर ही रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लोचा कर ही रहे हैं। लेकिन उस समय हमको वो सारी चीज़ें नहीं समझ में आई थी। हमको लग रहा था कि चलो भैया ये इनकी बातें हो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो है ना बिल्कुल ऐसे साफ होती चली गई और ऐसी चीज़ें दिखती चली गई कि हमारे भैया जी जैसी धर्म पत्नी चाहते थे। वैसे कहते हैं ना कि प्यार में आदमी अंधा होता है, अंधा होता है, अंधा एकदम से एकदम निहायती अंधा हो जाता है। उसको कुछ भी नहीं सूझता है, सारी चीज़ें उसको लगती है कि नहीं बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। हमारे भैया जी को भी रितु भाभी में सब कुछ एकदम बढ़िया दिख रहा था, सब कुछ अच्छा दिख रहा था, एकदम कूल वेल डन वाला दिख रहा था। शादी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन इनके साथ में एक ट्रेजेडी हो गई कि हमारे भैया निकले सुपर एक्टिव और हमारी भाभी निकली बिल्कुल मनीषा भाभी की तरह ऐसे झुल्लन। ठीक है, भैया यहाँ पे थोड़ा सा जो है संभलते चले गए, सब कुछ चलते चले गए, लेकिन घर में आते थे तो उनको वही झूला हुआ पत्नी मिलती थी, हमारी रितु भाभी। और जब वो अपना ऐसे जाते थे ना ऐसे उड़ाने के लिए, तो वहाँ पे सुपर एक्टिव जो है वहाँ पे ऐसे एयर होस्टेस मिलती थी, एकदम ऐसे लाली लिपस्टिक लगा करके एकदम सजी सवरी सी, एकदम ऐसे आँखों में सुरमा लगा करके एकदम सुर में दानी वाली मिलती थी। हमारे भैया का दिल जो है वो फिसलता चला गया, क्योंकि जब बाहर इतनी खूबसूरत चीज़ें देखते हुए हमारे भैया आते थे तो घर में भी वैसा ही समझते थे कि हमारी भाभी भी कुछ ऐसा ही मिलेंगी। लेकिन यहाँ हमारी भाभी मिलती थी एकदम ढीले ढाले बड़े बाड़े कपड़े में, ऐसे निक्कर बनियान पहिर करके, ऐसे एकदम खौराहा जैसा मिले होती थी, ऐसे थरिया में खाना आना ले करके खा रही होती थी। ऐसे हमारे भैया का करके हुआ मूडे खराब हो जाता था। फिर हमारे भैया उस एयर होस्टेस जो होती थी ना, उनके सपनों में से रात भर उनका विमान चलता रहता था, सपनों में पूरे आसमान में उनका विमान जो है वो अपना उड़ता रहता था। यहाँ हमारी भाभी सोचती थी कि मेरा पति मेरा देवता है, लेकिन यहाँ इनके पति एक तरफ है घरवाली, एक तरफ बाहर वाली। ये थे हमारे गौरव भैया, जो कि इनकी वीडियो में आपको साफ देखने को मिल जाएगा। जा करके उनकी वीडियो देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। हम उनके बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं और हम गौरव भैया के बहुत फैन हुआ करते थे। जब लॉकडाउन का समय था, हमारे गौरव भैया के व्लॉग बहुत उड़ा करते थे। गौरव भैया जो है अब धीरे धीरे उनकी पायलट की भी नौकरी ख़त्म हो गई, क्योंकि हमारे गौरव भैया को बनना था नेता बनना था। इन्होंने इंडिगो पर ही केस ठोक दिया, ले धमाधम धम से केस ठोक दिया कि भैया यहाँ पे चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, चीज़ें जो है खराब हो रही हैं, हमारे यात्रीगण जो है वो सुरक्षित नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का हमारे भैया के अंदर कीड़ा था। भैया ने केस ठोक दिया, और भैया ने जब केस ठोक दिया तो भैया सोचे कि हम बन जाएंगे ऐसे हीरो, ऐसे शहंशाह बन जाएंगे, हमारा बहुत नाम होगा, हमको ऐसे कांधे पे बिठा के मोदी जी घुमाएंगे कि चलो भैया तुमने जो है हमारे एयरलाइंस की जो है सच्चाई दिखाई है। लेकिन भैया के चेहरे पे जो है
और भैया की जो ज़िंदगी में ना लीपा पोती हो गया गाइज, कुछ भी फाइनल हुआ ही नहीं। आखिरी में हमारे भैया जी जो हैं उनके जो एयर होस्टेस वाला प्यार था वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारे भैया जब जहाज़ उड़ाने जाते थे ना, कभी सवेरे भोरे में जाते थे, कभी दोपहर में जाते थे, कभी 3 बजे जाते थे, कभी रात में उनकी फ्लाइट हुआ करती थी। वो जब भी जाते थे ना तो थोड़ा बहुत तो वहाँ पे नैन मस्करे हो ही जाते थे। अब यहाँ हमारे भैया जी जो हैं वो उनकी नौकरी भी ख़त्म हो गई। फिर देखने को उनको क्या मिल रहा है, वही झूलन वाली भाभी जी जो हमारी रीतू भाभी हैं, उन्हीं का वो चेहरा देखने को मिला। हमारे भैया जी एकदम बोर हो गए, एकदम बोर हो गए गाइज, एकदम बोर हो गए, क्योंकि भैया तो कहीं और ही अपना कुछ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे भाभी जी को ऐसे ही रखे हुए थे, भाभी जी को ऐसी चीज़ें जो है रखे हुए थे, क्योंकि घर में दाई भी तो चाहिए थी भैया के लिए, दाई। तो आप लोग बिल्कुल भी ये चीज़ें ना समझे कि नहीं हमारे रीतू भैया में सॉरी रीतू भाभी में और गौरव भैया में जो है डिवोर्स हो रहा है। नहीं नहीं गाइज, गौरव भैया ने अपने पोस्ट में क्लियर बताया है कि थोड़ा सा हम लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी सी जो है डिसबैलेंस हो गई है चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे सही हो जाएंगी। रीतू भाभी जो है इसी जगह पे चली गई जहाँ का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वो एक ऐसे महात्मा है जिनके पास जाने के बाद हम भी रो दें, आप भी रो दें, सबको ही रो देगा। तो चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा बिगड़ी नहीं है। और अगर हाँ उन्होंने स्ट्रिक्टली जो है वो इन रिएक्शन चैनल वाले या रोस्टिंग वालों से जो है वो हाथ जोड़ करके विनती करी है कि प्लीज़ चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा ना दे, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है उनको ज़्यादा बढ़ावा ना दें। नहीं तो हमारे भैया ने लॉ किया हुआ है, लीगल एक्शन क्या होता है वो भैया से बेहतर कोई नहीं जानता है। तो चीज़ों को थोड़ा संभल करके और सुरक्षित तरीके से रखें, या तो रखें ही नहीं, उनको थोड़ा सा समय दें और चीज़ें उनकी ठीक हो जाएंगी। गाइस टेंशन मत लीजिएगा, हमारी भाभी जी कहीं नहीं जा रही हैं, और अगर भाभी जी कहीं जाती हैं तो फिर हम वो भी वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए, अभी भैया की कहानी बहुत लंबी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।